अगर आप भी पीएम गाय भैंस लोन योजना 2026 के तहत डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। क्या आप गाय या फिर भैंस खरीद कर डेयरी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारी लोन कैसे मिलेगा? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीएम गाय भैंस लोन योजना से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे। आवेदन से लेकर के लोन अप्रूवल तक का क्या प्रोसेस होता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोगों को आवेदन का तरीका सही पता नहीं होता है, आवेदन करने के नियम पता नहीं होते हैं। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है। तो वो कौन कौन सी जो मेन गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी, वो वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और आपके मन में यह भी सवाल होगा कि लोन आखिर मिलता कितना है, तो 1 लाख से 10 लाख तक आपको मिल सकता है, जो कि पशुओं की संख्या के आधार पर निर्भर करेगा। बाकी सब्सिडी कितनी मिलती है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। कौन इसमें आवेदन कर सकता है, चाहे आप किसान हैं, चाहे महिला किसान है, चाहे पुरुष किसान है, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नियम शर्तें क्या वो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सा बैंक लोन देता है, किस प्रकार से आवेदन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप भी ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यहाँ पर आपको और भी सरकारी योजनाओं से जुड़ी सही और काम की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो अपने साथी किसान भाई उनके साथ शेयर भी करें। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से किसान पीएम गाय भैंस लोन योजना के तहत लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, कौन आवेदन कर सकता है, जैसा कि आपकी पात्रता मानदंड क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम गाय भैंस लोन योजना से लोन लेने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से किसान पशुपालक लोन ले सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप सबसे पहले एक भारत के स्थायी नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक किसान है, पशुपालक है, वो लोन ले सकते हैं कि आपको पशुपालक या फिर किसान होना अनिवार्य, तो आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता आवश्यक हैं, तो वो भी चालू होना चाहिए। फिर पैन कार्ड की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी आपकी एलिजिबिलिटी पात्रता रहने वाली हैं, तो बैंक रिकॉर्ड की अगर बात करें, आवेदक जो इसमें आवेदन करना चाहता है पीएम गाय भैंस लोन योजना के लिए, आवेदक पहले से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि आप इस प्रकार से यहाँ पर जो इसकी पात्रता है योजना की, अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको लोन किस प्रकार से दिया जाता है। जैसे कि जो पशुओं की संख्या होती है उसके आधार पर आपको लोन मिलता है। जैसा कि अगर आप एक गाय खरीदना चाहते हैं तो आपको 60,000 तक लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप एक भैंस खरीदना चाहते हैं तो आपको लगभग 80,000 तक लोन मिल सकता है। ऐसे में अगर बात करें, अगर आप 5 गाय या फिर 5 भैंस या फिर 10 गाय या फिर 10 भैंस खरीदना चाहते हैं, जो कि आपके अकॉर्डिंग उसके अनुसार आपको जो लोन मिलेगा, यहाँ पर आपके जो राज्य सरकार के नियम है उसके अनुसार। और यहाँ जैसा कि यहाँ पर बात करें तो श्रेणी होती है, जो SC ST OBC कैटेगरी से जो किसान पशुपालक है उसको अलग से सब्सिडी और यहाँ पर लोन देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से कहे तो लोन यहाँ पर आपकी पशुओं की जो संख्या है उसके आधार पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। पीएम गाय भैंस लोन योजना का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो सबसे पहले बात करें आपकी व्यक्तिगत पहचान, बैंकिंग संपर्क, और यहाँ पर बात करें व्यवसाय संपत्ति, उसके बारे में बात करें तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तिगत पहचान की, तो इसमें आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्वयं का पहचान प्रमाण है और स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये पहचान के रूप में आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी है और बैंक का आपका चालू खाता है, मोबाइल नंबर ये होना चाहिए। इसके अलावा ज़मीन होनी चाहिए आपके पास पशुपालन के लिए, या फिर अगर आप किराए पर भूमि ले रहे हैं तो लीज डीड होना चाहिए। पशु शेड की जानकारी, आपका बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें मुख्य रूप से ये आपका सही होना चाहिए, जो बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपका लोन मिलता है। नहीं तो लोन का जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ किसान भैया जो गलतियाँ भी कर देते हैं, वो गलतियाँ कौन कौन सी वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप फॉर्म भरे उस समय कोई गलती आपसे ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ऐसे में आपको सावधानी जरूर रखनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो नज़दीक भी आपकी जो बैंक है, नज़दीकी चाहे वो कोई भी बैंक हो, सहकारी बैंक हो, उसमें आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको पीएम गाय भैंस लोन योजना से जुड़ी जानकारी और यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, उसको आपको लेना है।
ऑफलाइन में बात करें, अगर ऑनलाइन की बात करें तो आपको वेबसाइट पर जाना होता है, जो बैंक है सरकारी योजना की जो वेबसाइट होती है उस पर। इसके अलावा डेयरी फॉर्म भरना होता है, उसमें आपको जैसा कि जो बैंक में आपको फॉर्म मिलेगा वो आपको डेयरी लोन है उसके लिए फॉर्म भरना होगा। पीएम गाय भैंस योजना है जिसके द्वारा जो यहाँ पर डेयरी व्यवसाय है उसको शुरू करने के लिए दिया जाता है। फिर आपके सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में फोटोकॉपी यहाँ पर लगा देनी है, इनकी जमा कर देना है। ऑफलाइन में ऑनलाइन की बात करें तो आपको अपलोड कर देना है। फिर बैंक के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट है उनको जांचा जाएगा और आपका बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको जांचा जाएगा कि आपका रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तो फिर आपका लोन यहाँ पर स्वीकृत होता है। ये प्रोसेस होता है। इसमें कहे तो आपका बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आप आधी अधूरी जानकारी डालते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर बात करें गलतियों के बारे में, अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन रिजेक्ट होने के क्या कारण है, कौन सी गलतियों से आपको बचना है। जैसा कि आप भी पीएम गाय भैंस लोन योजना के द्वारा जैसे कि डेयरी व्यवसाय या फिर पशुपालन करना चाहते हैं, लोन चाहते हैं, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी। फॉर्म भरते समय आपको गलत जानकारी या फिर गलत मोबाइल नंबर नहीं भरना है। अगर आप भी सही जानकारी भरेंगे तभी आपका लोन यहाँ पर कहे तो अप्रूवल होता है। इसके अलावा दस्तावेज अधूरे होना, अगर आपके दस्तावेज अधूरे हैं तो फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बैंक में खराब रिकॉर्ड या फिर डिफॉल्टर होना तो भी आपका रिजेक्ट फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा बात करें जैसे कि आपकी पात्रता है, अगर आप उनको पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, जैसे कि आप एलिजिबल नहीं है फिर फॉर्म भरते तो भी आपका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। इसके अलावा कौन कौन से ऐसी यहाँ पर आपको जैसा कि सावधानियाँ रखनी होगी, तो ये सावधानी आपको रखनी होगी और यहाँ पर फॉर्म आपको बिल्कुल सही भरना है, सावधानी आपको बरतनी होगी। बैंक रिकॉर्ड आपको सही रखना है, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा आपको करना है और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन में बात करें तो आपको नज़दीकी जो बैंक शाखा है या फिर पशुपालन विभाग है उसको आपको यहाँ पर कहे तो अंदर जाना है या फिर उससे संपर्क करना है और उसके बाद ही फॉर्म आपको भरना है। अगर बात करें सब्सिडी के बारे में, तो सब्सिडी आपको 25 से 35% तक मिल सकती है, जो कि सामान्य जो किसान होंगे कैटेगरी से उनको, और बाकी अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 25 से 50% तक की सब्सिडी भी मिल सकती हैं। और यहाँ पर बात करें जैसा कि लोन के बारे में, तो लोन आपको 1 से 10 लाख तक मिल सकता है, वो भी आपके पशुओं की संख्या है, राज्य सरकार की योजना है उसके अनुसार। आपको एक बार पशुपालन विभाग के द्वारा संपर्क जरूर करना है या फिर ऑफलाइन अगर आवेदन करें तो उस समय आपको बैंक के द्वारा संपर्क करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म लेना है, उसके बारे में आपको पहले जानकारी जरूर लेनी है। आपको छोटी मोटी इन गलतियों से बचना है। तो यहाँ पर आपको लोन किस प्रकार से दिया जाता है, लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी होगी, और यहाँ पर सब्सिडी किस प्रकार से मिलती हैं और कौन कौन से किसान एलिजिबल हैं, सारी जानकारी आपको वीडियो में दी गई। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण उपयोगी लगा है, अगर जानकारी बिल्कुल ही आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपको इनमें से कौन सी जानकारी अच्छी लगी है और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम भी जरूर बताएं। अपने जो साथी किसान भाई पशुपालक है उनके साथ भी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं एक और नई सरकारी योजना की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।